शहरों की सड़कों पर आपने बड़े बड़े और शानदार होर्डिंग्स लगे देखे होंगे जिन पर लिखा होता है खुशियों की चाबी अब होगी आपकी जेब में, या फिर शहर में घर का सपना होगा साकार। ये होर्डिंग इस बात की दलील है कि हर किसी का एक ख्वाब है कि शहर में उसका अपना एक घर हो। दिल्ली, मुंबई और गोवा जैसी जगहें तो इस ख्वाब को और भी हसीन और बड़ा बनाती हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, अगर आप गोवा में घर या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दरअसल गोवा में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके मालिक विदेशों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। ये स्कैमर्स उन प्रॉपर्टीज़ को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके फर्जी कागजात बनवाते हैं, फिर आपको घर दिखाते हैं। आप खुश होकर पैसा दे देते हैं और फिर मालूम चलता है कि आपके साथ तो स्कैम हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये स्कैमर कोई छोटे मोटे हैं, इसमें बहुत सारे पावरफुल लोगों का भी नाम आ चुका है। एक केस तो ऐसा मिला है जिसमें नेताजी खुद एक कॉलोनी बनवा रहे थे, वहाँ बिजली और सड़क तक की सुविधा हो चुकी थी, लेकिन फिर मालूम चला कि ज़मीन पर अवैध कब्जा कर नेताजी कॉलोनी बनवा रहे थे। आइए परत दर परत इस लैंड ग्रैबिंग स्कैम की नींव खोदते हैं एक केस के जरिए। बताता हूँ कैसे इलीगल तरीके से हथियाई जा रही है गोवा की ज़मीन, गोवा स्कैम फाइल्स के इस एपिसोड में। Some gullible person who comes from Delhi or whoever with a money bag may fall prey for it. It's not his fault because documents seem, when you look at it, unless you go deeper into it, they seem okay. Because records in government departments have been manipulated. महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के एक एमएलए हैं जीत आरोलकर। गोवा की मांद्रे सीट से वो 2022 में चुनाव जीते थे। जीत आरोलकर पर 1,48,000 स्क्वायर मीटर जमीन इलीगल तरीके से हथियाने का आरोप है। 1,48,000 स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 28 फुटबॉल पिच के बराबर जमीन। ये जमीन गोवा के पेरने के धारगल गांव में है। इस जमीन के 2 मालिक थे। आरोप है कि इसमें से एक की ही सहमति ली गई और दूसरे मालिक राउरू खलब के इजाजत के बिना ही जमीन को बेचा जाने लगा। कोर्ट को दिए एफिडेविट में आरोप है कि जीत आरोलकर ने एक मालिक से ही पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी, जो कि कानूनन अपराध है। थोड़ा और गहराई से मामले को जानने के लिए 4 जुलाई को दर्ज कराई गई शिकायत का मुताला करते हैं। राउरू खलब के वकील रोड्रिक्स के मुताबिक एक पहाड़ी जमीन जिसे कपनी वोरल घेरा के नाम से जाना जाता है, जिसका सर्वे नंबर 481/0 है, धारगल में 1,48,800 स्क्वायर मीटर की ये जमीन स्वर्गीय वैकुंठ शेठ खलब और स्वर्गीय सदाशिव सखाराम नाटेकर के को ओनरशिप में थी। वैकुंठ शेठ खलब की मौत के बाद अब उनके बेटे राउलू वैकुंठ खलब अब को ओनर्स में से एक हैं। आरोप है कि जीत आरोलकर ने स्वर्गीय सदाशिव सखाराम नाटेकर के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति ली, लेकिन राउरू खलब से नहीं, और जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और 8 नवंबर 2013 से 14 मार्च 2018 तक धोखाधड़ी से संपत्ति के को ओनर को दरकिनार कर पूरी संपत्ति बेचते रहे। जमीन के दूसरे हिस्सेदार राउलू गोवा के ही मापुसा के रहने वाले हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं। जब राउलू को इस बारे में मालूम चला तो उन्होंने अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुताबिक वो अपने पिता के साथ फरार हो गया। So, did you have spoken with your co-partner, another partner? No, he disappeared as soon as I came in this country. He disappeared, he and his father. He never called you anything No. regarding nothing. 26 अक्टूबर 2020 को ही गोवा के पेरने पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 420 के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जुलाई 2022 में ही इस अवैध जमीन सौदे के डॉक्यूमेंट्स एसआईटी को सौंप दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राउलू ने अपना मालिकाना हक पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ विधायक जीत आरोलकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हटवाने के लिए एफआईआर खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे। वो हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को अपने ऑर्डर में एफआईआर को क्वैश करने से, खत्म करने से मना कर दिया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी। एसआईटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 2013 और 2018 के बीच अनडिवाइडेड लैंड के 200 से ज़्यादा प्लॉट बेचे। इसमें बताया गया कि स्वर्गीय सदाशिव सखाराम नाटेकर की मौत के बाद विद्या नाटेकर और संजय नाटेकर प्रॉपर्टी के को ओनर थे। याचिका करने वाले जीत आरोलकर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सुबोध कंटक ने अदालत को बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज में को ओनर शब्द संजय और विद्या को ओनर होना बताता है, किसी और को नहीं। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कहा
खलप का नाम याचिका में एक प्रतिवादी और उसके पूर्वजों का नाम लैंड रिकॉर्ड में दिखाई देता है और तब मामले की सुनवाई 20 मार्च तय कर दी गई थी। 4 जुलाई को राहुल खलप के वकील ने एसआईटी अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई कि विधायक जीत आरोलकर और बाकी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बावजूद एसआईटी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित के वकील ने कहा, विधायक जीत आरोलकर के मामले को एसआईटी ने लटका रखा है क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किए जा रहे हैं, क्योंकि जीत आरोलकर जिस महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी से एमएलए हैं वो पार्टी गोवा में बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसलिए एफिडेविट के मुताबिक एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ रही है, घिसट रही है। SIT has been active in other cases, but as expected, in this case, due to political interference, it is dragging its feet. This we will not allow because Jeet Arolkar has to be brought to book for the crimes he has committed. खलप के वकील ने ईडी में भी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में कहा गया कि 1,48,800 स्क्वायर मीटर जमीन को 200 प्लॉट में बांटकर धोखाधड़ी से बेच दिया गया, जबकि जमीन के को ओनर राहुल खलप भी थे। जीत आरोलकर पर इसी तरह एक बुजुर्ग विधवा महिला की बगल की संपत्ति में जमीन हड़पने और प्लॉट बनाने के बाद उसे बेचने का भी आरोप लगाया गया था। दूसरी तरफ जीत आरोलकर का कहना है कि इस जमीन के को ओनर होने का दावा करने वाले राहुल खलप आज तक सबूत के तौर पर जमीन के दस्तावेज जमा नहीं कर सके हैं। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ये ज़मीन उन्हें सौंपी गई है। खलप का इस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है और इसमें उसका नाम गलत तरीके से चढ़ गया है। उन्होंने खुद आज तक इस ज़मीन के बारे में मुझसे चर्चा नहीं की। ये पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है जिसमें मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। अब पूरी कहानी का लब्बुलुआब यानी निचोड़ जान लेते हैं। जीत आरोलकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये ज़मीन खरीदी है, लेकिन राहुल खलप का दावा है कि विधायक जीत आरोलकर ने उनसे यानी खलप से नहीं बल्कि सिर्फ उनके पार्टनर से ज़मीन खरीदी है और फिर उसको 200 प्लॉट्स में बांट दिया, रोड बना दी, वहाँ पर बिजली की सुविधा तक पहुँचा दी और पूरे इलाके में कॉलोनी बना दी। उनको परमिशन कहाँ से मिल गई, ये हैरानी की बात है। He told us कि he have purchased this land. Only hardly the few part of the land has been left. No, what he has done is basically bought everything out from the other partner and divided it into 200 plots. And I don't know how he got permission to build roads, electrical. This thing, the land has not been converted, and he has just taken upon himself to convert the orchard into a colony. अब सवाल उठता है कि आखिर कौन हैं जीत आरोलकर जिनके खिलाफ उठा ये मामला और अभी तक लटका है, और क्यों? खलप के वकील रोड्रिक्स के मुताबिक जीत आरोलकर ने साल 2001 में गोवा पुलिस ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ सालों में ही भूमि घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग में भारी संपत्ति बनाने के बाद लगभग 10 साल के अंदर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गोवा पुलिस में कांस्टेबल पद से उन्होंने VRS लिया और राजनीति में आ गए। गोवा सरकार ने उन्हें हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। फिलहाल वो गोवा की मैंड्रम सीट से विधायक हैं। Took VRS from the Goa police as a constable and went on his land grabbing, and he is today an MLA of Mandre. And unfortunately, this government has made him the chairman of the housing board because he has expertise in land grabbing, and maybe because of his expertise in land grabbing, Jeet Arolkar has been gifted the chairmanship of the Goa Housing Board. जीत आरोलकर ने मैंड्रम विधानसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा अपने पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा था, उसकी एक कॉपी एडवोकेट रोड्रिक्स ने ईडी को सौंपी, जिसमें स्पष्ट रूप से साफ रूप से पता चला कि जीत आरोलकर ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से परे बहुत ही बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात गौर करने वाली है और वो ये कि आरोपों के मुताबिक जीत आरोलकर ने जिस ज़मीन पर कब्जा किया था वहाँ रोड बनाने की परमिशन किसने दी? क्या डिपार्टमेंट ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जिस जगह वो रोड बनाने जा रहे हैं वो किसकी है? इस तरह बिजली डिपार्टमेंट ने भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये निकलता है कि या तो दोनों विभागों के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनको ऊपर से ऑर्डर मिले थे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पावरफुल लोग किसी भी मासूम की ज़मीन को हथिया लेंगे और मनमर्जी करेंगे। Simple thing, lot of Goans are settled abroad. They have their properties here. There used to be people who are in say Canada, Portugal, or different parts of the world. And what these criminals would do is identify a property which is not
where the owners, they feel that they are not there. Then what they would do, the modus operandi was very simple. Then they would create papers on that. I have drafted complaints for my clients who have been from Pune, Bombay, and who have come in here and suddenly they have seen a board of some Delhi person put a board saying that trespassers will be prosecuted. Now Delhi person also did not know that that property is a scam because the documents were forged. They would go to archives, they would check out documents, tear them and put those numbers. But then the records are such that that is not easy to do. That some point of time there will be some link. So smart lawyer always check that. We check it. We say this is forged. Any file, there are files which we reject left, right and center. So unless the authorities were involved, this could not have been done. So archival documents were fraudulently created. Mutations were fraudulently done in the revenue records. Sale deeds were fraudulently registered. We had seen a sale deed. In fact, one paper had come. It never existed. But when we went to check in the sub-registrar's office, the 2 pages were missing. Now in one of the sub-registrar's office, now here the entire book of the records is missing. But nobody wants to say it and nobody wants to file a complaint. So somebody has to be involved in this. It cannot happen without the connivance of the government or government officials. महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के विधायक जीत आरोलकर की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है जो वहां सत्ता में है। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि जिस शख्स पर अवैध जमीन पर घर बनाने का आरोप है, उन्हीं जीत आरोलकर को गोवा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। शायद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के पास हो। मेरे साथ आप लोगों को भी उनसे सवाल करना चाहिए। और ये केवल एक कहानी नहीं है गोवा में लैंड ग्रैबिंग के, बहुत सारे मामले हैं जिनमें बड़े नाम शामिल हैं। उनकी भी बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। उम्मीद है आपको ये केस समझ आ गया होगा और ये भी समझ आया होगा कि किस तरह सत्ता और राजनीतिक संरक्षण से किसी भी केस को सालों तक यूं ही बिना किसी नतीजे के लटकाया जा सकता है। ज़मीनों के ये घोटाले आपको भी फंसा सकते हैं। लिहाजा जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी लीगैलिटी की जांच अच्छे से कर लें और चेक कर लें कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या उसका मालिक वही है या फिर कोई और। लैंड रिकॉर्ड्स देखें और जब तक पूरी तरह से आप श्योर ना हो जाएं तब तक ज़मीन ना खरीदें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।